एवरीवन, यू आर वाचिंग जीवी फाउंडेशन विद एसके सर। उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं साइंस में साउंड चैप्टर की। तो एज वी डिस्कस प्रीवियसली, मैथमेटिक्स का हमने चैप्टर 7 और 8 का इंट्रोडक्शन दे दिया था और 7 हमने कंप्लीट कर लिया था। तो आज हम बात करने वाले हैं यहाँ पे साउंड चैप्टर की, और स्लाइड से हम लगातार स्टैटिक मैनर में फटाफट इसका रिवीजन कंप्लीट करेंगे थ्योरेटिकली। उसके बाद कुछ इसके पीवाईक्यूज एज वेल एज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। तो यहाँ बात करते हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में भी हम शुरू कर रहे हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट साउंड। व्हाट इज द साउंड, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। थोड़ा सा स्पीड चलेगा, है ना, बिकॉज वी नीड टू बी कंप्लीट विद इन 20 और 30 मिनट्स। तो आपका माइंड और सेंस दोनों एक्टिव होनी चाहिए टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। सबसे पहले अगर बात करें हम लोग, साउंड होता क्या है, वैसे मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। तो साउंड इज अ फॉर्म ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कैसी एनर्जी डियर स्टूडेंट? मैकेनिकल एनर्जी। फोकस करना, मैं छोटे छोटे क्वेश्चन पूछता जाऊंगा, आपका आंसर देना है। If your mouth as well as brain both are active, definitely the concept is permanently installed in your hindbrain. Just try to understand this. Now see that sound is a form of mechanical energy which produces the sensation of hearing. तो आपको अगर कोई पूछ ले कि sensation of hearing हमारे ईयर में किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, तो यू मस्ट बी गिव आंसर मैकेनिकल एनर्जी। ये जो आंसर दे रहे हैं वो डेफिनेटली इनकी अप्रोच सही रहेगी, एज वेल एज उनके एग्जाम में मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं, क्योंकि जो खाली गूंगे बैठे रहते हैं उनकी होगा भाई। ठीक है, समझ में आ गया क्या मैं जो बोल रहा हूँ? नाउ नेक्स्ट वन इज वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। अच्छा, मैंने ये भी बोला था वाइब्रेशन का मतलब क्या होता है डियर स्टूडेंट? डिस्टर्बेंस। डिस्टर्बेंस दिमाग में याद रखना, विदाउट डिस्टर्बेंस कभी भी साउंड प्रोड्यूस हो सकता नहीं है। ठीक है, इसके बाद बात करें ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। तो यहाँ पे हमारे पास 3 क्वेश्चन तैयार हो जाते हैं। पहला, सेंसेशन ऑफ हियरिंग किसकी वजह से प्रोड्यूस होती है? मैकेनिकल एनर्जी। दूसरा, वाइब्रेशन का दूसरा नाम क्या है? डिस्टर्बेंस। या यू बोल सकते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट साउंड कब प्रोड्यूस कर सकता है, तो यू मस्ट बी गिव द आंसर व्हाट? डिस्टर्बेंस। या क्या बोल सकते हैं साइंस की लैंग्वेज में? वाइब्रेशन। इसके आगे बात करें डियर स्टूडेंट की साउंड किस फॉर्म में ट्रेवल करता है, तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया वेव्स। ये तीनों क्वेश्चन के आंसर आपके दिमाग में सेट हो गए होंगे, उम्मीद है मुझे ऐसा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। तो अभी हमने पढ़ा कि प्रोपेगेशन ऑफ साउंड किस फॉर्म में होता है? वेव्स। लेकिन उसमें भी डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से होता है। देखिए, सबसे पहले अ मटेरियल मीडियम इज नेसेसरी फॉर द प्रोपेगेशन ऑफ साउंड। मैंने कहा था कि साउंड की पत्नी का नाम कौन है? मीडियम। कौन है? जहां जहां मीडियम होगा वहां वहां साउंड ट्रेवल करेगा। अगर मीडियम नहीं है तो साउंड ट्रेवल कर सकता? क्या बात समझ में आ गई? उम्मीद है सभी को समझ में आया होगा। जिसको नहीं आया है तो प्लीज रिवाइज द वीडियो एंड पॉज इट एंड जस्ट लुक टू द कॉन्सेप्ट। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? आगे देखिए क्या बोल रहा है। ये हो सकता है सॉलिड हो, लिक्विड हो और गैस हो। सभी को पता होना चाहिए सबसे ज्यादा साउंड किसमें आएगा? सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैस। आगे बढ़ते बेटा। द डिस्टर्बेंस विच मूव्स थ्रू अ मीडियम व्हेन द पार्टिकल ऑफ द मीडियम सेट द नेबरिंग पार्टिकल इनटू द मोशन इज नोन एज वेव। तो वेव क्या होता है सबसे पहले समझिए। क्या होता है कि जैसे हम कुछ बोलेंगे तो क्या है, यहाँ पे ये कुछ पार्टिकल्स है, कौन सी कंडीशन में? रेस्ट। कौन सी कंडीशन में? रेस्ट। अच्छा, आपने कुछ बोला, बोलते ही क्या हो गया? रेयरफेक्शन। क्या हो गया? और क्या होने लगा? कंप्रेशन। बात समझ में आ गई? तो जब भी किसी पार्टिकल्स में डिस्टरबेंस पैदा हो जाए, वाइब्रेशन पैदा हो जाए, तो उस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? वहां पर वेव। बात समझ में आ गया क्या? और ये कौन डिस्टरबेंस कर सकता है? मीडियम सेट करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया? कोई डाउट है किसी को? किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी रिपीट कर रहा हूं, ताकि दिमाग में ये नहीं हो कि सर मुझे क्वेश्चन आउट ऑफ मिल गया। एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ नहीं आएगा अगर माइंड और आत्मा दोनों यहां प्रेजेंट होगी विथ बॉडी। नेक्स्ट देखिए, अ साउंड वेव कैन बी कंसिडर्ड द प्रोपेगेशन ऑफ प्रेशर, या क्या बोल सकते हैं? डेंसिटी वेरिएशन। क्यों? क्योंकि आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मैंने प्रेशर क्यों बोला? अगर पार्टिकल पास पास में होंगे तो प्रेशर क्या होगा? हाई। अरे प्रेशर क्या होगा? हाई। प्रेशर क्या होगा डियर स्टूडेंट? हाई। और अगर पार्टिकल में रेयर फ्रैक्शन हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? लो। क्या यहां तक बात समझ में आई? अरे यस और नो? अगर थोड़ा सा आगे बढ़े, हम डेंसिटी की बात करें, तो डेंसिटी हम क्यों बात करते हैं? सर डेंसिटी वेरिएशन क्यों बोला? पार्टिकल पास में होंगे तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत कम होगा तो डेंसिटी बहुत ही क्या होगी? ज्यादा। लेकिन जब रेयर फ्रैक्शन होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट? वॉल्यूम बहुत ज्यादा होगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम। तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एमसीक्यू में कि अगर रेयर फ्रैक्शन हुआ है, साउंड जब प्रोड्यूस हुआ है, तो बताइए डेंसिटी क्या होगी? मैक्स या मिनिमम? तो आंसर क्या रहेगा? मिनिमम या लोअर। बात समझ में आ गई क्या? अरे यस और नो?
मैंने पहले ही कहा है, माउथ और माइंड दोनों मिल गए तो डेफिनेटली क्या होता है, हिंड सेरेब्रम सब एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन जो बोलते ही नहीं है, सवाल ही नहीं है कि आप में कभी भी क्यूरोसिटी आएगी, आ ही नहीं सकती। आप देखिए, क्लियर हो गया सभी को। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, कंप्रेशन में डेंसिटी क्या होती है, मैक्सिमम क्यों होती है, तो आंसर रहेगा वॉल्यूम क्या होता है यहाँ पर। बात समझ में आ गई? कोई डाउट है किसी को उसमें? बोलना सीखो बेटा, बोलोगे नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा। ठीक है, घूंगे लेकर फीस लेकर क्या मतलब, बोलना पड़ेगा। यहाँ पे क्या लिखा है, वेरिएशन इन द मीडियम, और यहाँ लिखा है इट प्रोपेगेट्स इन अ मीडियम एज अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। तो सभी को पता होना चाहिए, साउंड प्रेशर या डेंसिटी वेरिएशन की वजह से क्या करता है, ट्रैवल। क्या करता है, ट्रैवल। ठीक है, रिवीजन है इसलिए मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, नहीं तो डिटेल आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ मैं। इतना डिटेल गया हूँ कि शायद वो 11-12 में चले जाओ तो भी बहुत है, इनफ है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोलेंगे, कंप्रेशन और रेयरफेक्शन है जिसकी वजह से साउंड क्या करता है, वेव फॉर्म में ट्रेवल करता है। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि साउंड वेव फॉर्म में क्यों ट्रेवल करता था, आंसर इज कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन। अच्छा, साउंड इज ट्रेवलिंग ड्यू टू प्रेशर एंड डेंसिटी, यस बिल्कुल सही है। अच्छा, इसमें भी क्वेश्चन क्या बनेगा, डेंसिटी कहाँ ज्यादा होती है, रेयरफेक्शन या कंप्रेशन में? कंप्रेशन में। क्या आंसर रहेगा, कंप्रेशन। जो प्रेजेंट है वो तो फटाफट आंसर दे रहा है, जो एब्सेंट है तो उसका तो भाई यहाँ टिकट ही कट गया, उसको तो पता ही नहीं है कहाँ जा रहा है। और रेयरफेक्शन में क्या होगा, डेंसिटी बताइए फटाफट, क्या हो जाएगी, रेयरफेक्शन में क्या हो जाएगी, कम। बात समझ में आ गई बेटा? क्योंकि वॉल्यूम क्या रहता है, ज्यादा, और वॉल्यूम सबसे कम कहाँ रहता है, ये मैं घुमा इसलिए रहा हूँ कि किसी न किसी तरीके से ब्रेन स्टॉर्म हो जाए और फटाफट फटाफट आपके कॉन्सेप्ट रिवीजन हो जाए। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते बेटा। अ रीजन ऑफ द कंप्रेस्ड एयर इंक्रीज द डेंसिटी, पहले कह दिया, जहां कंप्रेशन होगा डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। यहाँ क्या बोलते हैं, प्रेशर क्या होगा, हायर। और बात करें कंप्रेशन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सी। क्या बोलते हैं, सी। ठीक है, रेयर फ्रैक्शन की बात करें तो वहां डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और प्रेशर भी क्या होगा, लोअर। और वहां क्या बोलेंगे, रेयर फ्रैक्शन। जहां जहां रेयर फ्रैक्शन लिखेंगे तो कैपिटल आर लिखेंगे, और जहां जहां कंप्रेशन की बात करेंगे तो वहां क्या लिखेंगे, कैपिटल सी। कोई समस्या है यहाँ तक? पहले कौन आएगा, हमेशा सी, फिर कौन आएगा, आर, फिर सी, फिर। चलिए, बहुत बढ़िया। अ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूसेस अ सीरीज ऑफ कंप्रेशन एंड रेयरफेक्शन इन मीडियम। कोई भी वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट है वो विदाउट कंप्रेशन या रेयरफेक्शन कभी भी वाइब्रेशन पैदा कर सकता नहीं है। बात समझ में आई बेटा? चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट। नाउ सी दैट, ये आपके पास देख सकते हैं, ये जो लाइन है आपको बहुत ज्यादा पास पास में दिख रही है, दिस इज व्हाट, कंप्रेशन। बहुत दूर दूर है तो रेयरफेक्शन, अगेन कंप्रेशन। यू कैन सी दैट, सी के बाद हमेशा आर आ रहा है, वापस सी आ रहा है, फिर आ रहा है। कोई डाउट किसी को उसमें? अच्छा, मैं पूछ लूँ आपसे, यस योजक साहब बोले, बताइए डेंसिटी यहाँ पर क्या होगी, और बताइए प्रेशर यहाँ पर क्या होगा। और प्रेशर, क्या बात है, आपने तो बेटा ही रखी, ऐसा लग रहा है। डेंसिटी क्या होगी बेटा, मैक्सिमम। और ये भी क्या होगा, मैक्सिमम। क्या पास पास में तो प्रेशर ज्यादा ही लगेगा, यस और नो? मुंबई की रेल में घुस जाना, पता पड़ेगा प्रेशर क्या होता है, यस और नो? कि लोकल ट्रेन में इतनी भीड़ होती है, अचानक पता प्रेशर क्या होता है। अरे गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि वहां पैर रखने की भी जगह होती नहीं है। यहाँ क्या पास पास में दिख रहा है, बहुत ज्यादा जनसंख्या है इधर, ये भारत है और ये अमेरिका है। अरे गेटिंग माय पॉइंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये समझ में आ गया, कोड गया पूरा माइंड। देखो, स्टूडेंट ब्रिलियंट कौन होता है, जब मास्टर पढ़ा रहा है उसका कहीं इधर उधर ध्यान नहीं जाएगा, उसका ये जाएगा मेरे को ये कॉन्सेप्ट किसी भी हालत में आ जाना चाहिए। और जो मास्टर फ्लिप करता है, इधर उधर क्वेश्चन पूछ रहा है, फट फट आंसर देगा ना। अगर आपने उसके आंसर दे दिए, इसका मतलब आप क्लास में प्रेजेंट थे और आपके अलावा कोई प्रेजेंट दूसरा था ही होता तो फटक से आंसर देता। यही स्ट्रेटेजी इस्तेमाल करनी पड़ेगी आपको, और ये स्ट्रेटेजी हम इस्तेमाल ही नहीं करते। ठीक है, छोटा सा सम्मान मिल जाता हम झाड़ पे बैठ जाते, तो मेरे दिमाग से बाहर है। अच्छा, ट्रॉफी चाहिए आपको, इतना बड़ा ट्रॉफी दे दूंगा, ले आइए 95 आप। ठीक है, तो इट्स नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, मनी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई 5,000 दे रहा है कैश, 20,000 दे रहा है, जैसे हमने कहा ऑलरेडी कि 10 में जो भी 95 ऊपर लाएगा हम उसको 5,000 कैश देंगे, उसके अलावा भी बहुत कुछ देंगे। वो लाइफ टाइम याद रखेगा। मेरा तो ये भी सपना है, आने वाले टाइम में मैं साला पूरा एरोप्लेन में घुमाऊं उसको। ठीक है, ये भी सपना है, लेकिन पूरा कब होगा, व्हेन यू डू द हार्ड वर्क। गेटिंग माय पॉइंट? अभी हार्ड वर्क नहीं करेंगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिजल्ट ही नहीं आएंगे तो क्या बदला? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कितना अमाउंट आ रहा है या जा रहा है, बस फर्क ये पड़ता है कि जो आ रहा है वो एजुकेशन में लग जाना चाहिए, ताकि आप लोगों को बेनिफिट मिले। ठीक है, आप चाहो तो मैं स्क्रीन दिखा सकता हूँ, हाउ मच पे टुडे फॉर द नोट्स एंड एक वन चैप्टर वाइज कितना लिया वो भी बता सकता हूँ। घबरा जाओगे, बोलोगे सर आप कमाते क्या फिर? दैट्स व्हाई आई एम जस्ट टेलिंग अगेन एंड अगेन, प्लीज ला ऐसे करके करना पड़ता है, क्योंकि मुझे देना है पैन। इससे पहले टारगेट ये था, ये खत्म किया, नाउ द टारगेट इज नेक्स्ट दिस।
उसके बाद भी और टारगेट मेरा कि मुझे वर्कशीट्स और प्रिंटर और ये व्यवस्था करनी किसी भी हालत में. इट्स नॉट एन ईजी व्हेन यू विल बी द ओनर ऑफ द स्कूल एंड ऑल दैट. आपको एहसास हो जाएगा कि वो कुछ कम नहीं कर रहा था हमारी. द थिंग इज यू हैव टू डू हार्ड वर्क. फैसिलिटीज मैं कमी नहीं रखूंगा, ठीक है, लेकिन अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो मेरा मोटिवेशन वैसे ही गिर जाएगा. नाउ सी दैट एग्जांपल की बात करें. एंड द ब्रांचेस ऑफ द ट्यूनिंग फॉर्क समझते हैं, ये वाला रबड़ पैड पे मारना है और फिर गिलास हो कुछ भी हो आपके सामने, उसके पास ले जाएंगे, वाइब्रेशन पैदा हो जाएंगे, ऐसे वाइब्रेशन आएगा. तो वाइब्रेशन सबसे पहले कौन आएगा? सी आर. बात समझ में आ गई क्या? कंप्रेशन इज फॉर्म एंड व्हेन द प्रॉन्स मूव बैकवर्ड रेयरफैक्शन इज फॉर्म. अच्छा, आप दूर ले जाएंगे तो क्या होना शुरू हो जाएगा? रेयरफैक्शन. क्योंकि पास में लाएंगे तो प्रेशर हाई हो जाएगा, डेंसिटी हाई हो जाएगी. दूर ले जाएंगे तो डेंसिटी कम और प्रेशर भी कम. बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट है किसी को? As sound propagates, it's the sound energy which travel in the medium and not particle of the medium. देखो सबसे बड़ी गलती क्या होती है, ये कई बार एमसीक्यू में पूछा जाता है, असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन में बना देता है. ये बोलता है अगर साउंड एनर्जी ट्रेवल कर रही है क्या पार्टिकल ट्रेवल करेंगे? अरे भाई पार्टिकल क्यों ट्रेवल करेगा? अच्छा मैं थाली से घंटी से बजाऊंगा या चम्मच उसके ऊपर मारूंगा थाली के ऊपर, क्या लगता है थाली भी मूव करेगी क्या? वो तो वही है मेरे हाथ में. कौन मूव करेगा? साउंड. यहाँ दूर बैठा हुआ मेरा बच्चा भी सुनेगा, आप भी सुनेंगे यार साउंड सर प्रोड्यूस कर रहे हैं. या तो सर पागल हो गए या क्या हो गए, मशगूल हो गए किसी गाने में. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ये बात कर रहा था. ये असर्शन रीजन में क्वेश्चन आ जाता है. बोलता है अगर साउंड एनर्जी ट्रेवल करती है पार्टिकल ट्रेवल करेगी, तो आपका आंसर क्या रहेगा? नो, पार्टिकल ट्रेवल करता नहीं है. अरे बात समझ में आ गई? नहीं पता चले तो घर पे जाके थाली बजा के देख लेना. ये छोड़ दो. आगे देखते हैं. साउंड वेव आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव. प्लीज कीप इन द ब्रेन. कैसे हैं? अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है? ये होता है बेटा एनर्जी जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है, एनर्जी जिस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में कौन ट्रेवल कर रहा है. और या बोल सकते हैं, अरे बात समझ में आ गई बेटा? याद रखना. या यूं बोल सकते हैं जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल कर रही है उसी डायरेक्शन में कौन ट्रेवल कर रहा है? साउंड. अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है, सेम है, सेम है, सेम है, तो क्या बोलेंगे इसको? लॉन्गिट्यूडिनल. अगर ऐसे ऐसे तो ये इधर जा रही हो ट्रांसवर्स. क्या बात है यार, जलवा है आपका. ये क्लियर हो गया सभी को? याद रखना, दिमाग में सेट कर देना कि साउंड एनर्जी कौन सी में आती है? लॉन्गिट्यूडिनल. अगर साउंड और वेव दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो. आगे देखते हैं. As the particles of the medium through which the wave propagates and vibrate in the direction parallel to the direction propagate of waves. तो parallel का मतलब दोनों इस तरीके से जा रही है. बात समझ में आ गया कि नहीं? अरे कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़े क्या? कॉन्फिडेंस के साथ आपका माइंड और माउथ दोनों काम करना चाहिए. वेरिएशन किस में बात कर रहे हैं? प्रेशर डेंसिटी ऑफ द मीडियम ड्यू टू साउंड वेव. अब आप ही बता दो यार, क्या बताऊं मैं? तो सी में क्या रहेगा डेंसिटी? बताओ, बार बार आ रहे हैं. और इसमें क्या रहेगा? इसमें 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 बताओ प्रेशर क्या रहेगा? इसमें 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 याद रखना है ना. ये फ्लिप करूंगा फटाफट आंसर आना चाहिए. वो एक्टिव है सारा, उसे पता है कि साला मुझे साउंड एनर्जी से बाहर कुछ भी आ जाए या उसके अंदर भी आ जाए तो मैं उसको कर सकता हूँ फ्लिप, और मैं उसको अटेम्प्ट भी कर सकता हूँ. ये पावर आ जाएगी. लेकिन कब? तो मेरे साथ चलेगा पैर. मैं कैसे फ्लिप कर रहा हूँ? अच्छा, तो मैं टारगेट क्यों करता हूँ फ्लिप करने का? मुझे पता है कि भाई कौन प्रेजेंट है कौन एब्सेंट है, ये चेक करना पड़ेगा. और यही होता है रियल रिविजन बॉस. जो किताबों में सब लिखा है, क्या नहीं लिखा बताओ? इससे ज्यादा लिखा हुआ है येलो येलो पार्ट जो है एनसीईआरटी. नेक्स्ट देखो बेटा. द पोर्शन ऑफ द मीडियम वेयर डेंसिटी या प्रेशर क्या हो जाए? लार्ज. क्या हो जाए? लार्ज. या उसे हम क्या बोलते हैं? क्रेस्ट. क्या बोलते हैं? क्रेस्ट. और जहां पर जिंदगी झंड हो जाए, प्रेशर भी कम डेंसिटी भी कम, टू क्या कर देते हैं? ऐसे मत कर देते हैं. क्या कर रहा है? टू. याद रहेगा. ऐसा पोर्शन या मीडियम जहां पे क्या हो, डेंसिटी और प्रेशर की वैल्यू क्या आ जाए? स्मॉलर. किससे? एवरेज वैल्यू से. किससे बेटा? उसे क्या बोलते हैं? थ्रू. द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम डिस्टर्बेंस इन द मीडियम आइदर साइड ऑफ द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड. एम्पलीट्यूड का मतलब ये वाला बेटा, ऐसे ऐसे वेव जा रही, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, कैसे कैसे, ऐसे ऐसे, और ये वाला और ये, तो ये इसका क्या कहलाएगा? एम्पलीट्यूड. क्या कहलाएगा बेटा? एम्पलीट्यूड. यहाँ तक कोई समस्या की? आगे बढ़े क्या बेटा? देखिए ध्यान से. When a sound propagates through a medium, the density of the medium oscillates between the maximum value and minimum value. तो आपको पता ही भाई ये कौन सी वैल्यू है? मैक्सिमम. ये कौन सी वैल्यू? मिनिमम. वही तो हो रहा है ऑसिलेशन. ऑसिलेशन किसके बीच में हो रहा है? मैक्सिमम मिनिमम. बात समझ में आ गई क्या? कोई डाउट है किसी को? आगे बढ़ते बेटा. The change in density or pressure from maximum value to minimum value and again to the maximum value is called oscillation. यही तो बात कर रहे हैं. मैक्स मिनिमम, मैक्स मिनिमम, मैक्स मिनिमम. तो मैक्स टू मिनिमम जाए पूरा तो कितना कहलाएगा? एक ऑसिलेशन. अच्छा मैं एक डायग्राम बना रहा हूँ, इसमें मुझे आंसर बता था इसमें कितने ऑसिलेशन हुए हैं बताओ.
वेरी गुड, 2.5 कितने में बेटा? 2.5 याद रहेगा बेटा? अब ये अंडरस्टैंडिंग कैसे आएगी? जिसको पता है कि ऑसिलेशन क्या है, यस और नो। ऑसिलेशन का मतलब क्या है? मैक्सिमम और मिनिमम दोनों मिलकर एक ऑसिलेशन। यहाँ कितने ऑसिलेशन है? 2.5। ऐसा भी क्वेश्चन बन जाए तैयार है ना माइंड से। द नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशन पर सेकेंड, नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकेंड क्या कहलाती है बेटा? और मैंने बताया भी था कि फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाता है? एफ इज इक्वल टू क्या हो जाता है? एन बाई टी। क्या हो जाता है बेटा? एन बाई टी। को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? हेनरिच हर्ट्ज। क्या था? और उनकी कास्ट पे इसकी यूनिट रख दी गई हर्ट्ज। क्या रख दी गई बेटा? याद रहेगा सभी को? इसमें कोई समस्या किसी को बताओ? आगे बढ़ो क्या? बिल्कुल सिंपल सिंपल बात है बेटा। द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन इन डेंसिटी ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड टाइम पीरियड। याद रहेगा? एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगे, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगे उसे क्या बोलेंगे? ओके, 10 ओके मना कर दिया क्या तुम? चलिए कोई बात नहीं बेटा। द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव कंप्रेशन या टू कॉन्जिक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन, ये पहले भी समझाया आपको मैंने। कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? कंप्रेशन। कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा? रेयर फ्रैक्शन। इसके बीच में जो डिस्टेंस हो क्या कहलाती है? जैसे ये डोंगरा और ये डोंगरा, इन दोनों के बीच में जो वेवलेंथ है वो क्या कहलाएगी? लेमड़ा। कौन सा लेमड़ा? इनका लेमड़ा। किसका लेमड़ा? साउंड का लेमड़ा। किसका लेमड़ा? साउंड का लेमड़ा। और इसे क्या बोलेंगे? वेवलेंथ। क्या बोलेंगे? उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर ये थ्रू, ये थ्रू, या रेयर फ्रैक्शन या रेयर फ्रैक्शन, दोनों कंसेक्यूटिव रेयर फ्रैक्शन के बीच का भी गैप क्या कहलाता है? वेवलेंथ। क्या कहलाता है? या क्या कह सकते हैं? लेमड़ा। क्या लेमड़ा? फिजिक्स का। और फिजिक्स में भी किसका? जलवा है आपका तो यार। ये आया गुड़ गया भाई? कोई समस्या है यहाँ पर? चलिए आगे बढ़ते बेटा। टाइम पीरियड का जो भी यूनिट रहेगा, सॉरी यहाँ पे आ गया, टाइम पीरियड का यूनिट रहेगा बेटा क्या रहेगा? सेकंड। खाली सेकंड रहेगा। क्या रहेगा बेटा? सेकंड, ध्यान रखना। और वेवलेंथ की जो यूनिट रहेगी वो क्या रहेगी? मीटर। क्या रहेगी बेटा? अच्छा याद रखना, है तो लेंथ ही, बस खाली वेव फॉर्म में ट्रेवल कर रही है, नाम क्या रख दिया? वेव और लेंथ। तो लेंथ की यूनिट क्या रहती है? मीटर ही रहती है। लेकिन घबरा मत जाना, साला वेव लेंथ की क्या यूनिट है? अरे जो है वो क्या है भाई? लेंथ की यूनिट जो होगी मीटर होगी। ब्रेड की क्या होती है? मीटर होती है। तो बात समझ में आ गई? डाउट है किसी को? अच्छा वेव ब्रेड आ गया तो क्या हो गया? थिकनेस वाला आ गया। ठीक है, साल ये क्या कॉन्सेप्ट है? सर ने लेंथ ही पढ़ाई। घबरा मत जाना, समझना उसकी यूनिट भी क्या रहेगी? मीटर ही रहेगी। है कोई भी फोर्स बोल दे तो क्या यूनिट रहेगी? न्यूटन। न्यूटन क्या रहेगी? न्यूटन। अरे याद रहेगा? किसी ने बोल दिया भाई मैकेनिकल फोर्स, अरे भाई ये तो पढ़ा ही नहीं सर। मैग्नेटिक फोर्स, अरे भाई ये तो भी नहीं पढ़ा है। इलेक्ट्रिकल फोर्स, अरे तो पढ़ा ही नहीं है, तो बात ही अलग है। भाई सबकी क्या रहेगी? न्यूटन। खत्म यार। एनर्जी कोई भी बोल दे क्या रहेगी? हाँ जूली मत लिख देना, क्या है? जूल है। हाँ जलवा है आपका तो फ्रीक्वेंसी क्या रहती है? 1 टाइम पीरियड। वैसे रियल इसका फॉर्मूला क्या है? n/v। चलिए आगे बात करें। स्पीड ऑफ साउंड इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द एफ इज इक्वल टू, अरे टी सॉरी टी, हाँ। स्पीड ऑफ साउंड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय द साउंड वेव पर यूनिट। यहाँ स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। कोई समस्या इधर? पर इसकी बात भी हमने की थी, याद हो गलती से। स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? v, और ऊपर डिस्टेंस क्या लिखते हैं? लेमड़ा। तो लेमड़ा ही तो लेंथ है। अरे यस और और नीचे क्या आ जाएगा? टाइम। अरे आया उड़ गया अभी? आपको पता है 1/t क्या होता है? 1/t क्या होता है? एफ। अरे एफ होता है, ये वी नहीं है, ध्यान रखना। ये म्यू कहलाता है। क्या कहलाता है? म्यू। म्यू क्या कहलाता है? नहीं बोलना है तो बोल देना बिल्ली जैसे, म्यू म्यू। क्या कहलाता है? याद रहेगा बेटा? और नहीं बोलना तो आपने एफ लिख देना। क्या लिख देना? एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, एफ फॉर फ्रीक्वेंसी। याद रहेगा कि नहीं रहेगा? उम्मीद खुश हो गया सर, ऐसे बड़ा मजा आ जाएगा। तो यहाँ देखो, यहाँ 1/t है, तो v इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू क्या हो जाएगा? एफ। यही लिखा हमने, देखो v इज इक्वल टू लेमड़ा इंटू एफ। अरे लिखा नहीं लिखा है? लेमड़ा 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 क्या है यहाँ? वेवलेंथ। और एफ क्या है यहाँ पर? फ्रीक्वेंसी। तो याद रहेगा? चलिए भाई आपको याद रह जाए, बहुत बड़ी बात है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया। आप सभी को पता होना चाहिए स्पीड ऑफ साउंड इज फाइनाइट एंड इज मच लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट। भाई स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है बेटा, याद रखना दिमाग में। और ये नॉर्मल टेम्परेचर पे 22 डिग्री सेल्सियस पे कितनी होती है? 334 मीटर पर सेकंड। अच्छा कहाँ 334 थे, कहाँ साला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। जलवा किसका ज्यादा है? लाइट का। लाइट कभी भी मीडियम पे डिपेंड करता नहीं है, इसलिए तो कहते हैं गॉड इज एवरीवेयर। ठीक है, साउंड इज नॉट एवरीवेयर। बात समझ में आ गई बेटा? रात को सोए, अचानक 2 बजे आवाज आए ऐसे, आपको एहसास हो जाएगा समथिंग इज डिफरेंट। यस और नो? तो साउंड इज नॉट एवरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट?
wherever you are there is a sound, understood? और आप नहीं हो और अचानक साउंड आ रहे हैं, ध्यान रखना बेटा। स्पीड ऑफ साउंड सॉलिड में क्या रहेगा, ज्यादा, फिर किस में रहेगा, लिक्विड, फिर किस में रहेगा, गैस। फिर ये जो बोले सर मैंने कई बार सुना है सर छोटे छोटे धमाके करते बहुत जबरदस्त साउंड आता है, तो वो भी गैस है। अरे भाई वो अलग चीज है, वो अलग चीज है, उसका कंपेयर भी यहाँ पे कर सकते नहीं है। वहां पर क्या है दिस इज अ पासेज ऑफ CO2। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, आप घर पे थाली बजाइए पता चल जाएगा, ठीक है। लिक्विड में आप देख लीजिए आवाज करेंगे पता चल जाएगा, और गैस में कुछ भी ऐसे ऐसे करेंगे कोई साउंड होने वाला नहीं, और आएगा तो भी कैसे आएगा, अगर डंडा घुमाएंगे ना ऐसे ऐसे ऐसे, बस ये एयर का फ्रिक्शन है। किसका फ्रिक्शन बेटा? फिर यूं नहीं कहते सर देखो अभी मैं आवाज निकालता हूँ, वो अलग बात है। फिर गेटिंग माय पॉइंट? सर मेरे पीछे पड़ गया क्या? नहीं नहीं नहीं। तो दोस्तों द स्पीड ऑफ साउंड, द स्पीड ऑफ साउंड क्या हो रही है, इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। कल ही मैंने बात बोली, फिर बात बोल रहा हूँ कि जब भी गर्मी ज्यादा पड़ेगी तब साउंड ज्यादा ट्रेवल करेगा, या अभी विंटर में? वेरी गुड। हॉट होगा तो हमारा साउंड स्पीड से ट्रेवल करेगा, और अगर विंटर सीजन होगा तो हमारा साउंड कम ट्रेवल करेगा। अच्छा इसको सिंपल लैंग्वेज समझो, क्यों ऐसा होता है? क्योंकि आपको पता है कि विंटर टाइम में सारा का सारा ड्रॉपलेट नीचे आ जाता है। ये क्या है, ह्यूमस आ गया बहुत सारा। अब वाटर ड्रॉपलेट आ गया तो क्या हो गया, ऑब्स्टेकल बहुत है, साउंड वहां तक पहुंच ही नहीं पाई जहां तक पहुंचना चाहिए। अरे समझ में आया, उड़ गया। एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कन्वे करना चाहता हूँ। आपको पता होना चाहिए कि समर में क्यों ज्यादा है, विंटर में क्यों कम है। तो ह्यूमिडिटी का बहुत बड़ा इफेक्ट है। बात समझ में आ गई? अरे कोई डाउट? अच्छा मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, ह्यूमिडिटी जहाँ पे ज्यादा होगी साउंड ज्यादा ट्रेवल करेगा कम ट्रेवल करेगा? क्या बात है, ये क्वेश्चन बहुत बड़ा है सीबीएसई में, ये थोड़ा सा ध्यान रखें। अच्छी कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड, किसकी बात करें बेटा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड। आपको पता है साउंड कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम ईच अदर इन कैरेक्टरिस्टिक्स पे। पहला कौन है? और दूसरी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं? तीसरा कौन है? दूसरा फ्रीक्वेंसी, या इसको क्या बोल सकते हैं, पिच। साइंस की भाषा में पिच, और हम जो डिटेल में पढ़ते हैं वो क्या है, फ्रीक्वेंसी। साइंस की लैंग्वेज में लाउडनेस, और हमारी जो लैंग्वेज उसमें क्या बोलते हैं, इंटेंसिटी। और क्वालिटी का मतलब क्या है, टिम्बर, लकड़ी से डिसाइड होता है। एक गिटार है कम से कम 1 लाख रुपए, एक गिटार है 4,000 रुपये का। सर क्या है ये तो बहुत बड़ा दिख रही है सर गिटार, ये तो इतनी छोटी सी फिर इतनी महंगी क्यों है? बिकॉज ऑफ वहाँ का वुड इतना शानदार क्वालिटी का है, जिसकी वजह से साउंड स्ट्रिंग में बहुत शानदार प्रोड्यूस होगा, क्योंकि वो उतना स्ट्रेच करेगा और अच्छे से क्या करेगा, स्ट्रिंग को मेंटेन करेगा। अगर आप 4,000 6,000 वाले आए, कोई 25,000 वाला है, 4-6 हज़ार में धीरे धीरे स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, लूज। अब समझ में आ रही है? क्योंकि सबसे ज्यादा टाइटन कौन करता है, टिम्बर की क्वालिटी पे डिपेंड करता है कि साउंड किस तरीके का प्रोड्यूस करेगा। बात समझ में आ गई क्या? तो क्वालिटी ऑफ साउंड की बात करेंगे, और किसकी बात करेंगे, लाउडनेस, या किसकी बात करेंगे, पिच। अब मैं कुछ लैंग्वेज बोल रहा हूँ, उसमें साउंड और पिच बताना, मेरे को बताना इंटेंसिटी किसमें है और पिच किसमें है, मतलब और किसमें बोल रहा हूँ, किसमें लाउडनेस दिखी आपको, फर्स्ट वाले में। बात समझ में आई? अब मैं गाने का साउंड बोलूंगा, उसमें बताना पिच किसमें है, सबसे ज्यादा पिच किसमें है, बराबर। शुरू करें क्या? एक गाना बोल रहा हूं मैं, ये तू पागल है, ये तू पागल है, किसमें पिच ज्यादा है? सेकंड वाले में। मैंने कहा था जो साउंड बहुत स्पीड से जाए कम टाइम में, दोनों में क्या बोला, ए तू पागल है, फिर क्या बोला, ये तू पागल है। सेकंड में मैंने सिखाया था आपको, क्योंकि आपको डायग्राम बना के सिखाया था। क्या बताया था मैंने, ये तू पागल है, बहुत सारे। और फिर क्या बोला, ए तू पागल है। समझ में आया कि नहीं आया? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यहाँ चीजें क्या कह रहे हैं। अच्छा हम ऐसे क्यों पढ़ रहे हैं सर? अरे यार कॉन्सेप्ट भी तो समझना है। कौन सा एग्जाम जरा के कॉपी बोलेगा चल खा गया बाहर निकल बोल क्या लिखा तूने, कोई नहीं बोलने वाला बेटा। ठीक है, आपने जो लिखा है वो शानदार लिखा है, आपने समझ लिया, खत्म। पूरे में से पूरे नंबर देने बोर्ड वाले को या लोकल वाले को। चलिए क्लियर हो गया सभी को? याद रखना जहां पर भी ये पिच 1 2 3 4 5 6 चल रहा है ना, ये गिन लेना, जहां ज्यादा होगा उसकी पिच क्या होंगे, ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, ज्यादा। फ्रीक्वेंसी क्या कहती है, कम टाइम में ट्रेवल कर। ठीक है। अच्छा बताओ, जो हनी सिंह है तो एक तरफ हिमेश रेशमिया है, किसके पास फ्रीक्वेंसी ज्यादा है? हनी सिंह भाई, किसके पास है, हनी सिंह। क्योंकि बहुत एना सोना एना डोना क्या है, डोप शो मारा करो ऐसे कहता है कि नहीं कहता है वो? और ये हिमेश रेशमिया क्या कहता है, ऐसे करता है, करता कि नहीं करता है? अब वो हु यू क्या इसको खत्म नहीं करता। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्लियर हो गया सभी?
अब देखो कैरेक्टरिस्टिक साउंड में लाउडनेस, पिच और क्वालिटी। तो डाउट किसी को? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। आगे बात करते हैं नेक्स्ट बात करते हैं बेटा इंटेंसिटी ऑफ द साउंड एट एनी पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट टाइम या पर यूनिट एरिया इन द डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू एरिया। इसकी यूनिट क्या रहेगी, हमेशा ध्यान रखना। और ये कई बार पूछा हुआ है कॉम्पिटिशन एग्जाम में, क्योंकि कई बार भी टेक्स्ट बुक में आपको नहीं मिल सकता। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। इंटेंसिटी ऑफ साउंड की यूनिट रहती है वॉट पर मीटर स्क्वायर। बेटा वॉट पर मीटर स्क्वायर। वॉट किसकी यूनिट है, पावर की। किसकी यूनिट है, पावर। याद रखना बेटा, भूल मत जाना। तो नीचे क्या है, एरिया है। क्या बेटा, एरिया। यही बात करिए, साउंड एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया ध्यान रखना यहाँ पर। साउंड एनर्जी पर यूनिट टाइम एंड पर यूनिट एरिया, थोड़ा सा ध्यान रखना। अच्छा बेटा, एनर्जी में किसको डिवाइड किया हमने, टाइम को। और आपको बताएगा पावर का फॉर्मूला क्या होता है, W/T। तो हमने एनर्जी में किसको डिवाइड किया, टाइम, इसलिए ऊपर क्या लिख दिया हमने, डायरेक्ट पावर। तो नीचे क्या आ गया बेटा, एरिया। बात समझ में आ गई बेटा। एनर्जी जो लाना चाहिए, मैं कहाँ मना कर रहा हूँ बेटा, आप ध्यान से समझे। एनर्जी के पासिंग पर यूनिट टाइम मिला, तो एनर्जी में पहले क्या डिवाइड करो, टाइम को, फिर उसमें डिवाइड क्या करना, एरिया। समझ में आई बात मेरी? अरे क्लियर हो गया क्या? इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? इंटेंसिटी का फॉर्मूला है P/T। क्या फॉर्मूला है, P/A। क्या फॉर्मूला है, P/A, पावर डिवाइडेड बाय एरिया। और पावर इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अरे क्लियर हो गया क्या? जिन लोगों ने पहले डिटेल में पढ़ा उनको तो बहुत अच्छी समझ नहीं आ रहा, बार बार इसको रिवाइज करें, ठीक है। यहाँ देखिए क्या लिखा है, द फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्स ऑफ द ईयर टू द इंटेंसिटी ऑफ साउंड इज कॉल्ड। बात समझ में आ गई? अच्छा, एक तरफ तरुण सागर जी बोल रहे हैं और एक तरफ दूसरे महाराज बोल रहे हैं, किसमें कोई सोएगा नहीं? यस, क्योंकि उनका जो स्पीच है वो इतना खतरनाक होता है, इतना तीखा होता है और इतने सत्य वचन होते हैं कि अच्छे अच्छे सोए हुए भी खड़े हो जाएंगे। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स द रियलिटी। ठीक है, देख लेना बेटा एक बार, रात को सुन नहीं पाएगा, सुन गया। इट इज डिटरमाइंड बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। अरे आ गया समझ में क्या? पिच इज द फिजियोलॉजिकल सेंसेशन। हाँ समझना, पिच क्या है, फिजियोलॉजिकल सेंसेशन। और डिस्टिंग्विश किसमें करता है, श्रील साउंड। और कौन सा साउंड, फ्लैट साउंड। अच्छा, श्रील और फ्लैट साउंड कोई बताएगा मेरे कैसे? सबसे ज्यादा मर्द परेशान है कौन से साउंड से? क्योंकि औरतें धुआं निकाल देती हैं, आया मुआ तंते हिदो करो है। और फ्लैट साउंड, कहाँ गए थे तुम, आ गया नहीं तभी गिरे। यस और नो, दोनों में फर्क है बेटा, समझ कि नहीं समझ गए? और आप सभी इस चीजों से वाकिफ है क्योंकि आपके पिताजी भी परेशान है और माता जी कमाल है, क्योंकि वो नेकलेस देखते ही तुरंत बोलेंगे तुम्हें तमार कुछ। और जैसी मान लो उन्होंने जो डिमांड की वो नहीं बोला, मुंह की ग्यू रात 10 बजे की आगे नहीं है। डिटरमाइन बाय द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। आगे देखते हैं बेटा, क्वालिटी की बात करें, मैंने बोला था टीम वर्क। क्या बोला था बेटा, टीम वर्क। जो ज्यादा हंस रहा है उसके समझ में, उसके घर में ज्यादा हो रहा है। Distinguish one sound from the another sound, same pitch and loudness. It is determined by the wave form. याद रखना, क्वालिटी ऑफ साउंड अगर डिटरमाइन करना है तो आपको क्या देखना पड़ेगा, इसकी वेव फॉर्म कितनी ज्यादा। बात समझ में आ गई? लेकिन सवाल याद रखना, पिच क्या है बेटा, सेम, और लाउडनेस भी क्या है, सेम, फिर भी क्वालिटी पता करनी है। अच्छा, दो चीजें देखिए ध्यान से, एक सितार बजा रहा है, सुनना ध्यान से, ठीक है। एक गिटार मान लो, गिटार बजा रहा है, ठीक है, और एक बजा रहा है वीणा। अच्छा बताइए, जबरदस्त साउंड, जो क्वालिटी शानदार किसमें आएगी, वीणा, सर्वश्रेष्ठ साउंड है। और मंत्र मुग्ध हो जाओगे आप, क्योंकि दिस इज द व्हाट, क्वालिटी ऑफ साउंड। और ऐसे ही फर्क पड़ेगा क्वालिटी ऑफ साउंड में। कैसे फर्क पड़ा, वेव फॉर्म में, कि उसकी वेव फॉर्म में इतनी ज्यादा थिनेस्ट होगी जिसकी वजह से आपको इतना शानदार या इतना अट्रैक्टिव साउंड लगेगा कि आप उठना ही नहीं चाहिए। गिटार में टों 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 ऐसे करेगा, ठीक है, बजाएगा धीरे धीरे तो भी। तो दिस इज अ डिफरेंसेस यार। यहाँ केवल अ साउंड इज व्हाट सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। ये टोन डेफिनेशन पूछी और सीबीएसई में, ध्यान रखना, टोन का मतलब सिंगल फ्रीक्वेंसी, एक फ्रीक्वेंसी हो, ऐसा साउंड जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो, एक। पता एक बहुत ज्यादा फेमस सिंगर है, शंकर महादेवन के उनका नाम है, एक ही बिना सांस लिए लगातार गाना गाया था, सिंगल फ्रीक्वेंसी पे, जाना तुझे माना तेने, ऐसे करके गाना गाया था। मुझे वो गाना याद नहीं आ रहा है, पर वो गाना जो गाया था वो किस पे था, एक टोन पे था। उसे क्या बोलते हैं, सिंगल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड टोन। अरे बात समझ में आई? आगे बात करें, द साउंड प्रोड्यूस बाय द मिक्सचर ऑफ द सेवरल फ्रीक्वेंसी, इसी क्या बोलेंगे, नोट। अच्छा, ये कौन गाना गाते हैं, हर सिंगर इसी पे गाना गाते हैं।
ठीक है, मैं बोला कौन बे ऐसे करके, ये क्या है, नोट वाला। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। तो नोट का मतलब क्या है, जहाँ बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, जहाँ बहुत सारी फ्रीक्वेंसी, तो सेवरल फ्रीक्वेंसी नोट, सिंगल फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया, जलवा आपसे नहीं। नेक्स्ट देखो बेटा, हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। यहाँ देखिए, द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड आर द सेम फॉर लाइट। क्या है सर? देखिए ध्यान से बेटा, एंगल आई किसके बराबर रहेगा? एंगल आर। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों क्या रहेंगे? बराबर। दोनों क्या रहेंगे बेटा? बेटा जा रहा बेटा, अलग ही पोज में बैठी ऐसे करके। देखो ये है, अब समझ रहे, मान लीजिए यहां से काव्या ने बोला ये पागल है, तो जैसे उसने बोला ये पागल है, तो वो रिफ्लेक्ट होकर किसको सुनाई दिया? न्यूवी को, पागल है। और गेटिंग माय पॉइंट। अच्छा, ये क्या हुआ? रिफ्लेक्शन हुआ, किसका हुआ? साउंड का। किसका हुआ? फिर अचानक बोला प्रिंस, अरे प्रियांश, मेरे को क्यों बोला ये पागल है? इतने में अचानक किसने बोला? धीर, अरे धीर, क्या नाम है, धीर ही क्या? हाँ, धीरा बोला ये मैं पागल हुई। अच्छा, तो पागल है। तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हो रहा है, दिस इज ऑल अबाउट द व्हाट, दिख, ये नॉर्मल रे है, यहाँ एंगल आई क्या आया, और ये क्या गया बेटा? आ। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये आई किसके साथ है? ये नॉर्मल प्लेन है। कौन सा प्लेन है बेटा? नॉर्मल प्लेन। क्यों नॉर्मल प्लेन का मतलब? अच्छा, मैं इस सरफेस के ऊपर खड़ा हूँ, तो मेरा कितना एंगल बना रहा है? 90। मैंने पहले ही कहा था, नॉर्मल प्लेन का मतलब है वो सरफेस के साथ हमेशा कितना एंगल बनाएगा? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री बना रहा है कि नहीं बना रहा है? ये यहाँ से तो समझ में आ गई बेटा। और एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे और नॉर्मल रे क्या होगा? एंगल आई, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यहां तक कोई समस्या तो बताइए। अरे आए उड़ गया बे। द रिपीटेशन ऑफ साउंड कॉज्ड बाय रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव फ्रॉम ऑब्स्टेकल, उसे क्या बोलेंगे? एको। क्या बोलेंगे? एको। एको वाला समझ में आया टॉपिक? इसमें कोई डाउट? रिपीटेड साउंड मतलब रिपीटेशन ऑफ साउंड ही क्या कहलाता है बेटा? एको कहलाता है। कोई समस्या? अच्छा, इसमें कौन सा प्रोसेस यूं बोलते तो रिफ्लेक्शन है बेटा। रिफ्लेक्शन किसका? साउंड का। तो डाउट किसी को उसमें? ठीक है, मेरी बातों को बुरा मत मानना, मेरा टारगेट होता है कि आपको समझ में आ जाए विदाउट बोरिंग लेक्चर्स। ठीक है, आगे बढ़ते क्या बोलते हैं? द टाइम इंटरवल बिटवीन द ओरिजिनल साउंड एंड रिफ्लेक्टेड वन मस्ट बी एटलीस्ट कितना होना चाहिए? अगर आपको ये पूछा जाए, सीधा क्वेश्चन बना सकता है एमसीक्यू में, कितने सेकंड बाद हमारे ईयर का सेंसेशन स्टार्ट होता है, सेंसेशन ऑफ हियरिंग स्टार्ट होता है? इसलिए हम भगवान की बात भी सुन सकते नहीं है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि वो बहुत ही बड़े इंटेलिजेंट थे, जिन्होंने हमारी हर बॉडी को ऐसे डिजाइन किया है कि जिसकी वजह से हम उनको अप्रोच ही नहीं कर पाए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और उनको अप्रोच करने के लिए उन्होंने क्या दिया? मेडिटेशन का कॉन्सेप्ट, कॉन्शियसनेस का कॉन्सेप्ट। अगर ये किसी में है बहुत ही ज्यादा पावरफुल, दे कैन जस्ट टॉक, यस और नो। और ये किसी में नहीं है अभी तक, तो बहुत न के बराबर, किसी में भी नहीं। कूलिंग अलग चीज है, कूल माइंड अलग चीज है। अनकॉन्शियस माइंड का मतलब ये होता है कि संसार में कहीं पर भी तुम्हारे पास में भी कोई जा रहा है, तुम्हें पता नहीं चलना। इवन आपके जो कपड़े क्या पहने वो भी तुम्हें एहसास नहीं, शरीर नहीं है ये एहसास होना चाहिए। एंड यू जस्ट टॉक विद अबाउट योर साउंड वेयर इट इज सिचुएटेड। और इतना होना असंभव है, क्योंकि आज के ज़माने में हॉट स्टार, अमेजोन प्राइम, ठीक है, ये आपका पीछे ही नहीं छोड़ेंगे बेटा। एक छोड़ा तो इतने में मैक्स आ जाएगा, है कि नहीं? जलवा है आप सभी का। अब इतना याद रखें, 0.1 क्लियर हो गया बेटा? टू बी हियर डिस्टिंक्टली, मल्टीपल इको हियर्ड व्हेन द साउंड इज रिपीटेड रिफ्लेक्टेड सेवरल ऑब्स्टिकल एट अ सुटेबल डिस्टेंस। अगर मान लीजिए साउंड रिपीटेडली रिफ्लेक्शन हो गया, कितनी बार रिफ्लेक्शन हो गया? बहुत सारा, एक बार दो बार नहीं, मैनी टाइम्स, तो वो क्या कहलाएगा बेटा? दोनों में डिफरेंस आ सकता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एको एंड मल्टीपल एको? यहाँ सिंगल टाइम रिफ्लेक्शन है, यहाँ मल्टीपल टाइम रिफ्लेक्शन। ये बात समझ में आ गई? नाम से तो पता पड़ रहा है बेटा, मल्टीपल एको कब आएगा? मल्टीपल रिफ्लेक्शन। और सिंगल रिफ्लेक्शन पे क्या आएगा बेटा? एको आएगा। कंट्रोल में रहे बेटा, ध्यान से देखिए। द फेनोमेनन ऑफ द परसिस्टेंस, और क्या लिखा बेटा? क्या लिखा बेटा? prolongation of audible sound after the source has stopped and emitting it is called reverberation। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ध्यान रखना। रिवर्बरेशन का मतलब क्या होता है? यहाँ पे याद रखना, persistent और prolongation audible sound after the source has stopped। ऐसे कहने का मतलब मैंने कुछ बोला, बोलने के बाद मैं चुप हो गया, उसके बाद साउंड मेरे पास वापस आया कि नहीं आया? अरे कैसे नहीं आया? मैं हिल में गया, हिल स्टेशन की बात चल रही है, जहाँ डिस्टेंस है मेरे
बिल्कुल, जैसे कहा ना आपने कि मैं पागल हूँ, तो वहां पे आंसर आया पागल है पागल है पागल है, तो यस और नो। तो वो जो आंसर आया, एको तो है ही बेटा। गूंजती आवाज कब गूंजी है? तब मल्टीपल रिफ्लेक्शन हुए तभी तो गूंजी है। एक ही फर्क है बेटा, एको प्रोड्यूस होता है व्हेन द डिस्टेंस इज 17.2 मीटर। मिनिमम गैप होना चाहिए मेरे और जहां पर ये प्रोड्यूस हो रहा है, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे कम होना नहीं चाहिए। अच्छा, छोटा सा ही कमरा है, यहाँ प्रोड्यूस हो सकता है रिवर्बरेशन एको कुछ भी? क्यों? गैप ही 17.2 मीटर नहीं है। गेटिंग माय पॉइंट? तो बहुत बड़ा हॉल हो तो ही ओम शांति वगैरह आप चिल्लाते हो फॉर एग्जाम्पल, तो वहां रिवर्बरेशन प्रोड्यूस, लेकिन वो 17.2 मीटर नहीं है। हाँ, 17.2 मीटर में कितना होता है? ये 1 मीटर है। ऐसा ऐसे ऐसे करते गिनो, कितना बड़ा हॉल हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तब वहां रिवर्बरेशन का कॉन्सेप्ट आ जाए। इसका आ जाएगा रिवर्बरेशन 17.2 मीटर से थोड़ा कम हो, ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको साउंड हियर हो जाए, थोड़ी बहुत गूंजती है, लेकिन वहां कैसा होगा? जबरदस्त आवाज वापस आई। ठीक है, ऐसा लगे जैसे सामने कोई खड़ा है, वो आपको बोल रहा है। आप जो कह रहे हैं रिवर्स ऑर्डर, कभी जाना नैनीताल हिमाचल, तो वो इतना नहीं आएगा जितना वहां हिली एरियाज में जो आएगी ना, आपको एहसास हो जाएगा समथिंग इज देयर, समवन इज देयर, 100%। वो यहाँ नहीं होगा ऐसे, बराबर। यहाँ तभी होगा अचानक डोर अपने आप खुल जाए, तभी होगा। बस थोड़ा सा हल्का से कुछ के बंद हो जाएगा। बिल्कुल। हाँ, जैसे गुम्बद होते हैं बेटा, अपन कुछ बोले फटाफट फटाफट खत्म हो गया, टाइम ही नहीं लगा ज्यादा। मल्टीपल रिफ्लेक्शन तो हुआ, लेकिन ज्यादा लॉन्ग टाइम तक सस्टेन किया ही नहीं। बिल्कुल, लेकिन 17.2 मीटर से ऊपर, वेरी गुड। रिवर्बरेशन लिखना, ध्यान रखना। उससे कम हुआ तो ज्यादा हुआ, क्या लिखेंगे? एको। और अगर बहुत बार आ गई आवाज तो मल्टीपल एको। बात समझ में? ठीक है बेटा, यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड, क्या क्या यूजेज है? मेगाफोन, हॉर्न, पॉम पॉम, ऐसे करते कि नहीं करते? सुना कि नहीं सुना? म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेथोस्कोप, मैकेनिक्स ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड इज यूज। अच्छा, स्टेथोस्कोप यूज करते हैं, क्या होता है? टक 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 ऐसे आवाज सुनाई देती है किसको? डॉक्टर को, आपको नहीं? क्या सुन मेरे को आवाज क्यों नहीं आ रही? पीछे लगाए तो आपको नहीं, बस आवाज नहीं है, जिसने कान में लगा उसको आवाज आएगी। अरे गेटिंग माय पॉइंट? तो खतरनाक है अपने इंडियन, तो पहले अपने देख लेंगे मेरे को आवाज आ रही कि नहीं आ रही है। रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, किसकी बात करते हैं बेटा? रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। मैंने कहा ना, पहले जमाने में जब ये फॉरेन टॉयलेट आए थे, लोग ये समझिए माता जी के पगले ऊपर करवड़ी लेने लगे, जलवा ये लगे, तो लोगों को पता ही नहीं था कि फॉरेन टॉयलेट ऐसे होते हैं। समझ में आया कि नहीं होता? लोगों को गलती नहीं, अचानक देखा और बाप रे ये क्या, समझ में आया कि नहीं? ऑडिबल, अल्ट्रासाउंड और इंफ्रासाउंड। वो तो आप एजुकेटेड हो गए इसलिए अपने को ऐसा लग रहा है, जबकि आपको पता नहीं, आज से 200 साल पहले मोबाइल किसी को दे दो घबरा जाता हो तुरंत, ये क्या है, ऐसे कैसे चल रहा है, टीवी ऐसे कैसे चल रही, टीवी का इतना बड़ा खतरा लगाना है, कहाँ गया ये एंटीना? एंटीना हिल जाता आगे आगे यूं करके। भाई जमाना बदल गया, जज्बात बदल गए। याद रखना, अगर 20 हर्ट्ज से लगाकर 20,000 हर्ट्ज तक ऑडिबल। अल्ट्रासाउंड अगर इसके ऊपर हो जाए तो हम सुन सकते नहीं। इंफ्रासाउंड इससे बिलो हो जाए तो भी हम सुन सकते नहीं। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखें, अल्ट्रासाउंड फाइंड्स एप्लीकेशन इन इंडस्ट्रीज, मेडिकल साइंस एंड कम्युनिकेशन। सोनार की फुल फॉर्म बताएगा? क्या बात है। एसओ का मतलब क्या होता है? एन का मतलब, ए का मतलब एंड, और आर का मतलब रेंज। पर रिपीट कर देता हूं मैं, एसओ का मतलब साउंड है, एन का मतलब नेविगेशन है, ए का मतलब एंड है, और आर का मतलब रेंजिंग है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे देखिए। सोनार स्टैंड फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, is used to measure the distance, direction and speed of the object under the sea, also used to ship to ship communication। मान लीजिए बहुत बड़ा शिप लेके जा रहे हैं जिसमें लगभग लगभग 10,000 लोग बैठे हुए हैं। अच्छा, मान लीजिए गलती से नीचे कोई चट्टान आ गई, पूरी शिप क्या हो जाएगी? उलट जाएगी, तो लोग मर जाएंगे। तो उससे बचने के लिए ये टेक्नोलॉजी निकाली गई, और ये लगभग लगभग 10-10, 20-20 किलोमीटर से पहले बता देती कि यहाँ कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, जस्ट टेक अ लेफ्ट टर्न, राइट टर्न, वॉट एवर। एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिवाइस फॉर द व्हाट? शिप टू शिप कम्युनिकेशन। अंडरस्टूड? क्या क्या करती है बेटा? डिस्टेंस, डायरेक्शन एज वेल एज स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट को भी डिटरमाइन करती है। यहां तो कोई समस्या बताइए बेटा। ये हमारा प्यारा सा काम, ईयर दिख रहा बेटा? कितना प्याला प्याला, यस और नो?
अब थोड़ा नाम याद कर लें। पिन्ना, पिन्ना आपने देखा, आप देख लो एक बार, सर्च करके देख लो आपके पास पिन्ना है कि नहीं। नहीं है तो फिर बनवा देंगे बेटा। सर्च करो नाउ, जस्ट ऑल द स्टूडेंट डू इट नाउ। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या बताइए बेटा। आगे देखिए क्या है बेटा, यहाँ से देखिए ये जो अपना जा रहा भोंगरा, यस और या कैनल, मुझे आती है इंग्लिश, डोंट वरी, मैं तो मजाक के लिए करने के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ क्या बोलेंगे, ऑडिटोरी कैनल। अरे यस और फिर अच्छा यहाँ कैसे होगा, जैसे साउंड आएगी ऐसे 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 साउंड आएगी, वेव फॉर्म, कौन सी फॉर्म में, पहले कहा मैंने साउंड ऐसे ट्रेवल करी। फिर आप देख सकते हैं ये कौन है हमारा हथौड़ा, हैमर, ये कौन है एनविल, और ये कौन हमारा ईयर ड्रम। यही लफड़ा पड़ता है, हम पिन घुसाते हैं या मरी निकालते हैं, वो गंदगी चीज निकालते हैं, ऐसे 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 करते हैं, और गलती से ईयर ड्रम टूट गया, आपके पास कोई फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी नहीं, और आपको ऐसा लगेगा मैं दुनिया में अकेला हूँ, ठीक है, और आवाज आएगी नहीं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट यार, ईयर ड्रम इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना। साइंटिफिक नेम क्या बताओ, चलिए बताइए। टेम्पैनम क्या है, याद रखना, टिम्पैनम क्या है। दूसरा बात करें बेटा, सेमी सर्कुलर कैनाल से हमारे पास कनेक्ट टू द ब्रेन नर्व कोकिला, कोकिला मतलब ये क्या है, यूस्टेचियन ट्यूब है, और कनेक्ट कहां से होती है, नोज। चलो कोई बात नहीं बेटा। द ह्यूमन ईयर कैन बी डिवाइडेड 3 पार्ट्स, कौन कौन से, आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर। ये कौन सा ईयर, ये कौन सा है, ये कौन सा है, बात समझ में आएगी बेटा। देखो याद रखना, आउटर ईयर साउंड को कलेक्ट करने का काम करता है, मिडल ईयर क्या करता है, एम्पलीफाई द साउंड, सेव्स अबाउट 60 टाइम्स। प्लीज कीप इन द ब्रेन, ये भी क्वेश्चन पीएससी में पूछा है एमसीक्यू में, कि मिडल ईयर में हमारे साउंड को कितनी बार एम्पलीफाई किया जाता है। वाइब्रेशन, ऑसिलेशन। आगे देखिए, इनर ईयर की बात करें, विच कन्वर्ट द एम्पलीट्यूड या एम्पलीफाई साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कन्वे टू द ब्रेन एंड नर्व इम्पल्सेस, इंटरप्रिटेशन। याद रखना क्या होता है, जैसे आपने कहा सर बाहर भैंस है, मुझे कैसे पता चल बाहर भैंस है, आपने देखा उसका कलर कैसा है, ब्लैक, ये ऑलरेडी पिक्चर कहाँ पे, ब्रेन में। और हमारे ईयर में आपने जैसे बोला भैंस में तुरंत बाहर आया, कहाँ है, क्योंकि आपने जैसे बोला आपकी साउंड ने भैंस जो वर्ड बोला, तो वो क्या हुआ, पहले ईयर में गया, आउटर ईयर से कहाँ गया, मिडल, मिडल से कहाँ गया, इनर, तो इनर से फिर मेरी जो नर्व थी जो ब्रेन से कनेक्टेड थी वहां गया, और मेरे ब्रेन ने पिक्चर क्रिएट किया, दिस इज बफेलो, वो बात कर रही है वो, और मैं तुरंत, और ये कितने प्रोसेस हुआ, नैनो सेकंड। ठीक है, हाँ बोलो बेटा, 60 होना ही, कितनी बार एकदम डांस कर लो, मशगूल हो जाओ, वाइब्रेशन बढ़ा दो, वूफर बढ़ा दो, ब्रास बढ़ा दो, कुछ भी बढ़ा दो बेटा, ठीक है, ये इसका रूल है, इतनी में जाना ही चाहिए, तब जाके वो ट्रैवल करेगा। ये क्लियर हो गया सभी को। उम्मीद है आज की क्लास आपको समझ में आई होगी, और बहुत सारे क्वेश्चन आप प्रिपेयर करें, घर पे जाके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। अरे समझ में आ गया सभी को? सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग जीवी फाउंडेशन विद एस के सर। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहे। एंड जॉइन जीवी फाउंडेशन।